आज हम लोग सरोतर ग्राम के और ब्रावो फाउंडेशन के चेयरमैन केस पांडे जी से बात करने आए हैं। चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इनके योगदानों के बारे में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। देखिए हम पहले तो आपकी जो ये टीम है जो मीडिया विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है आप सबों को बहुत शुभकामनाएं मेरे माध्यम से। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्रों से जुड़ाव रहा है व्यक्तिगत, तो उनको भी मेरी शुभकामना है कि वो भविष्य में अच्छा करें। आप लोग भी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग जब चंपारण आए थे तो एक उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम करना है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए काम करना है या लड़कियों के लिए काम करना है। शिक्षा का अगर ये नवयुवक पुस्तकालय खुलता है तो मुझे लगता है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाओं को रोज़गार का क्षेत्र है उसमें भी महिला हाइजीन पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जो सैनिटरी नैपकिन हर स्कूल में, कॉलेज में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री निःशुल्क। उसी तरह से जो आपका स्वास्थ्य का ये हिस्सा हो गया, उसी तरह से रोज़गार के क्षेत्र में युवाओं के लिए भी काफ़ी काम किया, आगे भी करेंगे। तो मेन है कि देखिए, अगर समाज शिक्षित है, आपको एक बात समझना होगा कि अगर समाज शिक्षित है तभी समाज जो है एक सही दिशा में जा सकता है। अगर शिक्षित नहीं है तो वो समाज सोसाइटी को ना तो रिस्पेक्ट दे सकता है, ना सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो एक जैसे नवयुवक पुस्तकालय था, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, कई दशकों से बंद पड़ा हुआ है, तो खोलने का यही उद्देश्य था कि ये किसी तरह से चालू हो जाए ताकि युवाओं को, युवतियों को एक स्थान मिले जहाँ वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में जितना अपने आप को भविष्य को उज्ज्वल बना सके, और शिक्षा के क्षेत्र में जितना वो आगे बढ़ सकते उतना बढ़ने का उनको सौभाग्य मिले। अच्छा, अभी तक जैसे कि 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद से रेप में कोई ये कमी नहीं आई है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कौन सा काम कर रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुआयामी क्षेत्र है ये, बड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महिलाओं को नाराबाजी करिए महिलाओं के सामने कि उनको, जैसे निर्भया केस के बाद बहुत सारे लोग जागरूक हुए, बहुत सारी बातें की। सबसे बड़ा दायित्व जो समाज का पुरुष है या समाज का युवा है, उसका दायित्व ज़्यादा है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण को जो सिर्फ शब्दों में है उसको धरातल पे कैसे लाए। अब आप शिक्षित कर सकते हैं महिलाओं को, आप उनको नौकरी पेशे में लेके जा सकते हैं, और आप उनको इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो साइंटिस्ट तक, प्रधानमंत्री तक बन सकती हैं, लेकिन रहना तो उनको इसी समाज में है। और इस समाज की आधी हिस्सेदारी पुरुषों की है, आधी आबादी जो है वो पुरुषों की है, तो आधी आबादी महिलाओं की है। तो अगर महिलाओं के सरोकार के लिए किसी को काम करना है तो वो पुरुषों को काम करना होगा। दूसरा, जो मानसिकता बदलनी होगी। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी को जेल भेज देंगे या नारे लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ों में गलत, जो मानसिकता बदलनी होगी। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी को जेल भेज देंगे या नारे लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ों में गलत सूचनाओं के आधार पे भी आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहती है, बहुत सारी गलत धारणाएं प्रदर्शित होती रहती है। लेकिन युवाओं का और समाज के पुरुषों का ये दायित्व बनता है कि आप महिलाओं को उनके सशक्तिकरण में सहयोग दें और उनको सम्मान दें। जो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, जो मर्यादा कहीं ना कहीं टूट चुकी है, उसको बनाना, उसको स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए पुरुषों को ही आना पड़ेगा। 2019, 20 और 21 इन 3 सालों में हम लोगों ने कोविड को बहुत झेला है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा है, उस बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। देखिए, मैं उसको योगदान नहीं बोलूँगा, एक आपदा का दौर था। मैं चंपारण से हूँ, मैं जहाँ भी बन पाया वहाँ मैंने एक सहयोग किया। तो बेसिकली जो सोसाइटी से आप लेते हैं, सोसाइटी आपको कहीं ना कहीं, आप उसी सोसाइटी में पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो जो चीज़ आप सोसाइटी से लेते हैं उसी चीज़ को आपको सोसाइटी को किसी न किसी रूप में वापस करना पड़ता है। तो मैंने जो किया वो एक तरह से मैंने सोसाइटी को पे बैक किया, सोसाइटी का जो कर्ज था उसको चुकाने का प्रयास किया। योगदान नहीं है, अपना दायित्व है जिसको निभाने की कोशिश किया। तो उसमें दवाइयाँ थी, खाना था, जो गरीब लोग आ रहे थे, काफ़ी जो प्रवासी, जो बिहारी मजदूर होते हैं, उनके लिए कुछ करना था। उनके लिए खाना से लेकर उनके लिए रोज़गार तक, सैनिटरी नैपकिन से लेकर महिलाओं के बीच ये सब बांटना। प्लस क्या है, उस दौरान में आपने देखा होगा बहुत मास्क का बहुत डिमांड था, तो मास्क वगैरह का जो हर केंद्र पर जहाँ लोगों को रखा गया था वहाँ मास्क हम लोगों ने वितरित किया। सैनिटाइज़र मशीन लगवाया 47 पुलिस स्टेशन में। तो ये बहुत सारा काम किया, और ये करना भी चाहिए। तो हम भी किए, बाकी लोग भी किए, ऐसे ही होता रहता है। क्रिकेट एकेडमी में आपका बहुत ही योगदान रहा है, और जैसे कि यहाँ बहुत सारे मजदूर वगैरह भी जो मतलब भटकते होते हैं, जिन्हें काम नहीं मिल पाता ज़्यादातर, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेट एकेडमी तो क्या है, जब हम लोग यहाँ शुरू में आए तो एक स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो खेल के क्षेत्र में अगर आप युवाओं को प्रोत्साहन देंगे तो वो भी आगे जाके एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी प्रतिभा को बल मिलता है अपने आप को स्थापित करने में। तो वो एक निःशुल्क है, वो चंपारण के बच्चों के लिए है, और काफ़ी पिछले बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी ये लोग रहे हैं। अभी भी आगे अच्छा खेलेंगे, ऐसी संभावना है। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते कि किसी एकेडमी में जाके एडमिशन लें,
या जिनके पास पैसे हैं भी तो वो उस पैसे का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सहयोग है युवा वर्ग को, और उसी दिशा में एक वो जो क्रिकेट एकेडमी का काम था वो किया। दूसरा कि ये मन में है अभी भी उद्योग लगाने का विचार है, और सरकार की तरफ से परमिशन भी मिला, काफ़ी समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग युवा हों चाहे बुज़ुर्ग हों, जिनको हम लोग योगदान दे सकते हैं रोज़गार के रूप में, जिनका योगदान ले सकते हैं अपनी संस्था में, उनका योगदान लेंगे और उनको कहीं ना कहीं सशक्त बनाएंगे। चलिए, थैंक यू। आपका बस एक अंतिम क्वेश्चन है कि आपका अगला कदम इसके बाद कहाँ जाने वाला है? देखिए, अभी तो बहुत सारा काम करना है चंपारण में। एक तो अभी जैसे नवयुवक पुस्तकालय का काम खत्म होगा, फिर हम लोगों ने एक शहीद आलोक तिवारी हैं जिनका देहांत तो शराब माफिया लोगों ने कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, तो उनका एक पुस्तकालय बनाना है। फिर ये है कि हर ब्लॉक स्तर पे केसरिया में, फिर संग्रामपुर में, अरेराज में भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि एक बनाएंगे पुस्तकालय। तो एक पुस्तकालय का जो एक जाल सा बिछाने का मन है। दूसरा मन है कि बहुत सारा जिम बने, यहाँ तक कि लड़कियों के लिए भी जिम बने, लड़कों के लिए भी जिम बने, सबको फिट रहना चाहिए। तो इस तरह से है, दिमाग में कुछ ना कुछ काम आता रहता है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बाकी बड़ा काम ये है कि 2023 तक उद्योग चालू हो जाए, दवाई का जो उद्योग है, और उसमें लोग काम करने लगें, तो एक मानचित्र पर चंपारण जी बेरोजगारी भी कम होगी और अपनी पहचान भी बनेगी, क्योंकि अभी बिहार में उद्योग है नहीं, तो कहीं ना कहीं पहचान भी बनेगी। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए।